भार्गवी जी, आप तो हमारी समधन है ना, आप हमारी रिश्तेदार है ना, तो ऐसा क्यों कर रही हैं आप? माफ कीजिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने ऐसा कर दिया है। पुलिस वहां गई थी, इन्वेस्टिगेशन किया है, और सबसे बड़ी विटनेस मैं हूं। अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों की सिक्योरिटी चाहती हूं मैं। आई वांट प्रोटेक्शन, आई वांट सिक्योरिटी। अपराधी बाहर का हो, घर का, या फिर मेरा पति, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मिस्टर कुलकर्णी, you should be punished. चलिए कांस्टेबल, लॉकअप में डालो इन्हें। मुझे एक लॉयर चाहिए। बिल्कुल, वो भी आ जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा वो। चलो ले जाओ इन्हें। चलिए। ये शुभ कार्य मैं करूं? जी हाँ। भाभी, आप प्लीज मत रोइए, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। नहीं शालिनी, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जब बाहर आएंगे छोड़ेंगे नहीं। भाभी, तो शायद आपको पता नहीं है, मैं वो बला हूं जो क्या? कुछ नहीं, छोड़िए ये सब। कुलकर्णी खानदान और दीक्षित खानदान को उखाड़ कर अरब सागर में फेंक दूंगी मैं। चलिए जी। शिव प्रसाद देशमुख, तू तो गया। शालिनी, मेरी बेटी अपना घर नहीं बसा पाई, वो खुश नहीं रह पाई, लेकिन तुम लोग भी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस दुनिया से तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। बड़े काका, आप कुछ करिए, सिर्फ अब आप ही कुछ कर सकते हैं। शालिनी दीदी आपकी बेटी है, वो सिर्फ आपकी बात मानेगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरे ससुर जी को जेल हो गए ना, मेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। बड़े काका, मुझे बताइए, अगर कबीर को जेल हो गई तो मैं क्या लेके रहूंगी? कैसे काटूंगी अपनी पूरी जिंदगी? मेरी शादी का क्या होगा? मेरे इस मंगलसूत्र का क्या होगा? बताइए, मेरे सिंदूर का क्या होगा? बड़े काका प्लीज देखिए, आप हमारे पूरे घर में सबसे बड़े हैं ना, प्लीज अब शालिनी दीदी से बात कीजिए, उनको मनाइए प्लीज प्लीज। वो नहीं समझने वाले और समझाएंगे भी नहीं। बाहर से वो कितनी भी नाराजगी दिखाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन अंदर से तो वो बेटी के पिता है ना, इसलिए अपनी बेटी का ही भला चाहेंगे, दूसरों की बेटी का भला नहीं चाहेंगे कभी। अगर तू उनकी बेटी होती, अगर तुझे दीपाली बहनी ने अपने कोख में पाला होता ना, तो वो सब कुछ करते। अभी भी बैठ के मुंह पे ताला डाले हुए हैं। ऐसा मत कहो। और क्या कहेगी दादा? क्या कहेगी? इस वक्त पूरे मीडिया में, प्रेस में, सोशल मीडिया पे ये न्यूज चल रही है कि करण कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है, उसे कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कबीर, आराध्या, उसका परिवार बदनाम हो गया दादा।
और मैं ऐसा अभागा बाप हूं कि मैंने खुद अपनी बेटी को उस घर में ब्याया। और शालिनी, वो इतनी स्वार्थी है कि उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही आराध्या का सर्वनाश चाहती थी। खुद खुश नहीं रह पाएंगे ना, इसीलिए किसी को खुश देखना भी नहीं चाहती वो। शालिनी अपने घर में बहुत खुश है, बहुत सुखी है वो। हो सकता है हमारे जितने पैसे उसके पास ना हो, लेकिन उसमें भी वो बहुत सुखी है। तुम प्लीज चुप रहो, बीच में मत बोलो। भूमिका, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? उसे तो सिर्फ बोलना ही आता है ना। घर बसा है ओमकार दीक्षित के साथ, दीक्षित परिवार की बहू है, लेकिन पक्ष ले रही है शालिनी देशमुख और उसके परिवार का। हाँ वही तो, वो 2 कौड़ी का आदमी शिव प्रसाद देशमुख उसका पति है। किस बात की इतनी अक्कड़ है उसमें? उस जैसे लोगों को तो हम नौकर भी ना रखे। हाँ आयुषी, नहीं रखते हम नौकर, लेकिन उसने ही तो सबको धूल चटा दी ना। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्यों कर रही हैं ऐसे? आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ी क्राइसिस है। इसके बाद क्या होगा? आराध्या का क्या होगा? वो जिंदगी में क्या लेकर जाएगी? क्योंकि कबीर को तो पुलिस लेकर चली जाएगी, और एक बार अगर कबीर को पुलिस लेकर चली गई ना, तो फिर तो उसको बहुत लंबी सजा होगी। और आराध्या का क्या होगा? आराध्या अपने पिता के घर में बैठ के रोटी तोड़ेगी। उसकी जिंदगी में ना उसका कोई संसार होगा ना, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप उसके बारे में सोच तक नहीं रही है। वो सिर्फ जिंदगी भर रोएगी, और उसी आंसू पे खड़े होकर सुखी होंगे वो शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी देशमुख। कभी भला नहीं हो सकता उन लोगों का, कभी भला नहीं होगा। ये सब छोड़ो दादा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप फोन करो, आप बात करो और समझाओ कि इसी में दोनों परिवारों का भला है। अरे किससे बात करनी होगी? क्यों समझे नहीं आप? अपनी बेटी और दामाद से बात कीजिए। लेकिन केस तो उन दोनों ने नहीं किया है ना, केस तो कबीर की मां ने किया है ना कबीर? आराध्या की सासू मां है ना आराध्या? करण कुलकर्णी की पत्नी है वो। उसमें शालिनी और दामाद जी क्या करेंगे? दामाद, बड़े गर्व से कह रहे हैं ना दामाद। क्या रखा है उस दामाद में? आपके उस दामाद और शालिनी देशमुख ने मिलकर उनके कान भरे हैं, उन्हें बहकाया है, समझाया है उनको, और उनको थाने ले जाकर एफआईआर करवाई है, और इसीलिए वो अरेस्ट हुए हैं। वरना भार्गवी कुलकर्णी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण कुलकर्णी के खिलाफ जा सके। अरे जितना भी बुरा हो बेटा, भले ही कपूत हो, लेकिन अपनी बेटी की तरफदारी लेनी चाहिए ना, या उसके खिलाफ जाएगी? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? शालिनी और शिव ने मिलकर उन्हें बहकाया है? हाँ, शालिनी देशमुख और आपके दामाद ने उनसे बहकाया है, ये कंफर्म है।